मुखौटा पहनता हूँ, मैं देवताओं को अपने शरीर में बुला सकता हूँ, लेकिन यह एक ऐसा वर्जित अस्तित्व है जो हजारों सालों से प्रकट नहीं हुआ है। फिर भी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि यह एक बेकार मुखौटा है। इसका कारण केवल यह है कि मैं गलती से बुरी आत्माओं से भरी इस दुनिया में आ गया और मुझे डेमन फेट सिस्टम, मैजिक लाइफ सिस्टम मिल गया, लेकिन यह सिस्टम सक्रिय होने में बहुत देरी कर रहा था। इस समय क्लब एक्टिविटी सेंटर के अंदर मेरे बहुत हैंडसम होने के कारण परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लब के प्रेसिडेंट ने मुझे परेशान किया और फ्रेशर्स वेलकम पार्टी के दौरान मुझे बैक स्टेज लॉजिस्टिक्स रसद विभाग में लगा दिया, जिससे मैं बहुत नाखुश हूँ। उन भाइयों की तुलना में जो केवल टायन शान गाओ डांस मूव जानते हैं, क्या मंच पर जाकर एक बड़ा सा चाकू चलाना ज्यादा बेहतर नहीं है? मैंने प्रॉप्स सामान के ढेर से लगभग 2 मीटर लंबा एक घुमावदार चाकू ग्वांदाव निकाला और उसे जोर जोर से घुमाया। भले ही वह एक प्रॉप था, फिर भी उसका वजन 10 किलो से ज्यादा था। इन वर्षों में मैं कड़ी मेहनत करना नहीं भूला हूँ। अगर पोषण की कमी न होती तो शायद मैं एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट बन सकता था। जब मैं मजे से अभ्यास कर रहा था तभी अचानक एक व्यक्ति हाँफते हुए मेरे सामने आया। जियांग मिंग, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? अच्छा, तुम वाकई अच्छे दोस्त हो। ठुमकती हुई सीनियर लड़कियों को देखने के बजाय अपने भाई के पास आए हो। ये मेरा क्लबमेट जियांग मिंग है। मुझे लगा कि वह शायद मुझे अकेला जानकर मेरा साथ देने आया है, लेकिन अगले ही पल उसे पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। ओल्ड सू अनर्थ हो गया। ब्रॉडकास्टिंग हॉल में एक राक्षस घुस आया है। छात्र और शिक्षक सब खाए जा रहे हैं। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मेरे पास सिस्टम है तो मैं अंदाजा लगा सकता था कि यह दुनिया पिछली दुनिया ब्लू स्टार जैसी नहीं है, लेकिन 19 साल तक रहने के बाद भी मुझे कभी कोई अजीब चीज नहीं मिली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार यूनिवर्सिटी में मुझे यह मिल जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरा गोल्डन फिंगर स्पेशल पावर अब सक्रिय हो सकता है? जल्दी बताओ, हॉल में तुमने कैसा राक्षस देखा? जियांग मिंग भी थोड़ा उलझन में था। राक्षस की बात सुनकर मैं इतना उत्साहित क्यों हूँ? कहीं मेरा दोस्त कोई विकृत परवर्ट तो नहीं जिसे डरावनी चीजें पसंद है? वह राक्षस शेर और तेंदुए जैसा दिखता है। उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं। मैं पहचान नहीं पाया कि वह क्या है। तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? जल्दी पुलिस को फोन करो, फोन करो। हाँ, तुम पहले पुलिस को फोन करो। मुझे तुरंत बाहर जाना होगा। मैंने अपना फोन निकाला, उसे अनलॉक किया और जियांग मिंग की, लेकिन जियांग मिंग तुरंत मेरे सामने आ गया और मुझे रोक लिया। नहीं भाई, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? बाहर बहुत खतरा है और मैंने कभी नहीं सुना कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रेमिका है। प्रेमिका गई तेल लेने, मैं लोगों को बचाने जा रहा हूँ। तुम यहीं छुपे रहो और बाहर मत निकलना। जब तक पुलिस ना आ जाए दरवाजा मत खोलना। ये कहकर मैं तेजी से बाहर की ओर भागा। मेरे इतने उत्तेजित होने का एक ही कारण था। वह शेर और तेंदुए जैसा दिखने वाला राक्षस सुनने में मेरे पुराने परिचित जैसा क्यों लग रहा है? वह उन 12 मुखौटों में से एक है जिनके कारण मैं यहाँ पहुंचा। इतने सालों तक तुम्हें ढूंढा, आखिरकार तुम बुरा काम करने के लिए बाहर आ ही गए। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस घर का असली मालिक कौन है। स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग हॉल की ओर जाने वाली सड़क पर, जहाँ बाकी सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, मैं छात्रों की हैरान नजरों के बीच चाकू थामे विपरीत दिशा में चल रहा था। सब उलझन में थे। ये क्या करना चाहता है? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है? दिखावा करने के लिए भी हालात तो देखो। छात्र, क्या तुम बचाने आए हो? जल्दी करो, घायलों को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। एक बेहद प्यारी दिखने वाली लड़की ने व्याकुल होकर विनती की। मैंने उस लड़की पर एक नजर डाली और उसके पीछे उन घायलों को देखा जिनके हाथ पैर कटे हुए थे। वह राक्षस अभी गया नहीं होगा। ये जानकर मुझे राहत मिली। सीनियर, आप खुद ही कोई रास्ता निकालिए, मुझे इससे भी जरूरी काम है, मैंने कहा और उसकी विनती को नजरअंदाज करते हुए हॉल की तरफ कदम बढ़ा दिए। सीनियर, ये लड़का मरना चाहता है। वह राक्षस लोगों को खा रहा है। पेट भरने के बाद वह हमें भी पकड़ लेगा। जल्दी भागो। सीनियर लियू रुयान मेरा पीछा करना चाहती थी ताकि मुझे रोक सके, लेकिन उसके पास घायल जूनियर छात्र थे जिन्हें वह छोड़ नहीं सकती थी। हॉल के अंदर खून की भारी गंध फैली हुई थी और जमीन पर घसीटे जाने वाले खून के निशान उभर आए थे। इस समय तक ज्यादातर छात्र बाहर भाग चुके थे। उस विशाल हॉल में केवल मेरे कदमों की आवाज और मांस चबाने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। दोस्त, मुझे बचाओ। अंधेरे में से अचानक एक आवाज आई। मैंने तिरछी नजरों से देखा। एक लड़का स्टेज के नीचे खाली जगह में छिपा हुआ था और उसके ठीक ऊपर एक राक्षस लाश को नोच रहा था। गीली नाक, तेंदुए जैसा चेहरा और डरावनी बड़ी आंखें। वह शुंगबो था। हाँ, मैंने पहली ही नजर में उसे पहचान लिया। ये वही मुखौटा राक्षस था जो मेरे पुश्तैनी मंदिर से भाग गया था। निशाना मिल गया था। मेरा इरादा इस राक्षस के साथ किसी नैतिकता का पालन करने का